हेलो, कैसे हैं बच्चों? अच्छे होंगे। तो आज हम इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैथ का 1.1 सॉल्व करने से पहले एक सैर से इस सेशन की शुरुआत करते हैं कि मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं 1.1 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन एक है कि जो संख्याएं दी गई है ना, उन संख्याओं का मुझे अभाज्य गुणनफल निकालना है, यानी उनका एक गुणनखंड करना है और उनसे जो आएंगे वो मुझे आंसर देना है। जैसे सबसे पहले मेरी एक संख्या थी, वो कौन सी संख्या थी? 140। 1.1 का पहला क्वेश्चन है और इसका मुझे निकालना है गुणनखंडों का गुणनफल। तो सबसे पहले 140 को जब हम काटते हैं तो बेटा सबसे पहले अगर 0 है तो इसकी हम लोग काटेंगे सबसे पहले 2 से, तो 2 से बन जाए, यानी 2 7 कितना हो गया? 14। और यहाँ एक क्या हो गया? 0 उतर गया। फिर हम लोग इसको फिर 2 से काट दें, क्योंकि फिर लास्ट में 0 आ गया। और फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और एक यहाँ बच गया और यहाँ गया तो वो 10 हो गया, और 2 पंचे कितना हो गया? 10। और अब इसको दोबारा हम लोग काटेंगे किससे? अब तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में आ गया ऑड नंबर, विषम संख्या। तो हम लोग इसे काट दें कितने से? 5 से। और जैसे 5 से काटते हैं तो 5 का टेबल अगर 7 बार पढ़ें तो 5 सते कितना हो गया? 35। और फिर इसको हम लोग कितने से काट दें? 7 से, तो कितना आ गया? 1। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखो, 2 फिर गुणे 2 और फिर गुणे 5 और फिर गुणे 7, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 2 और गुणे 1, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 अगर 2 बार है तो आ गया आंसर इसका 2 की पावर 2। फिर यहाँ 5 एक बार है तो 5 गुणे कितना हो गया? 7 और गुणे हो गया 1। ये इसका क्या हो गया? आंसर। ये इसका क्या हो गया? आंसर। देखो, कुछ बुकों में एक आंसर नहीं दिया रहता, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। और फिर इसको तो समझ में आ गया ना। अब इसको इरेज करके हम इसी का एक दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, ये देखो, इसको इरेज कर दिए और अब इसका दूसरा पार्ट चलते हैं। वहां लिखा था 156 और 156 को देखो, फिर कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया ना, एकदम एलसीएम की तरह। याद कर लो क्लास 6 7th की बात, एकदम एलसीएम की तरह काटना है। देखो, अंतिम में कई बार तुम लोग पढ़े होगे कि अगर अंतिम में सम संख्या आ जाती है तो उसे हम लोग 2 से ही काटना शुरू करते हैं। तो अगर इसे 2 से काटते हैं तो 2 7 कितना हो गया? 14। और यहाँ एक बच गया क्योंकि ये 15 था, एक इसके पास गया तो हो गया 16, और 2 8 कितना हो गया? 16। समझ में आ रहा है? और फिर बेटा इसको देखो, फिर अंतिम में आ गया 8, इसका मतलब अभी भी ये 2 से कट जाएगा। और फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई कितना हो गया? 2 तिहाई कितना हो गया? 6। पूरा पूरा 7 नहीं कटाना, इसका मतलब एक यहाँ बचा जो वो इसके पास गया, 18 हो गया। और अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 9 बार। तो 2 9 कितना हो गया? 18। क्या अब भी ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अंतिम में कौन सी संख्या आ गई? विषम। और विषम संख्या सम से नहीं कटती है पूरी पूरी। तो हम लोग अब इसे काटेंगे 3 से, और 3 एकम कितना आ गया? 3। और 3 तिरिक्का क्या हो गया? 9। और फिर अब देखो 13 तो एक ऐसी संख्या आ गई जो स्वयं से कटेगी केवल, तो इसका मतलब हम लोग इसे केवल किससे उड़ा दें? 13 से उड़ा दें। और जैसे ही 13 का डिवाइड करते हैं, 13 1 इन 13 1 13, यानी अब देखो इसका जो बना आंसर मेरा वो बना 2 और फिर गुणे 2 और फिर गुणे 3 और फिर गुणे 13, यानी वो और गुणे क्या हो गया? 1। यानी आंसर देखो, इसको ऐसे संख्या के रूप में लिखना है कि जो
क्या हो, अभाज्य शब्द हो, यानी जिसको हम लोग ऐसी संख्या हो कि इसको दोबारा ना काट सकें। तो इसलिए 2 यहाँ कितनी बार था, 2 बार, तो इसको हम लोग 2 की घाते क्या लिख देते हैं, 2। 3 कितनी बार था, 1 बार, तो 3 3 लिख दिए। फिर यहाँ केवल लिख देना 13। मैंने भी पहले भी क्वेश्चन में बताया कि एक कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे एकदम घबराने की बात नहीं। अगर लिखा है तो लिख दो और नहीं लिखा है तो या रहने दो, तुम, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक अगली चीज चलते हैं, समझ में आ गया, आया हो तो इसको हम लोग फिर से देखो इरेज करते हैं और इसी के बाद इसी क्वेश्चन पहले के तीसरे पर चलते हैं। और पहले का जब तीसरा लेते हैं ना, देखो वो संख्या थी मेरी क्या, 1.1 के पहले का तीसरा पार्ट उठाते हैं तो लिखा था 38 25। कितना लिखा था, 38 और कितना, 25। देखो ये संख्या खुद पहले से ही बता देती है कि हम इसका कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं 38 और 25। अभी इसके पहले तुम लोगों को ये बताया गया था कि अगर गिनती के अंत में सम संख्या है तभी उसको 2 से काटना, अन्यथा उसे 2 से न काटना। तो अगर हम लोग इस देखिए कि अंतिम में है क्या, 5 है और 5 मेरी सम संख्या तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको किससे काट दें, अब 2 से नहीं काटेंगे। और जब कभी 5 आए ना या 0 आए तो ये भी जान लो कि वो 5 या 0 आए तो 5 से कट जाएगा। तो हम लोग अब इसको किससे काटते हैं, 5 से। 5 से काटते हैं तो 5 सते क्या हो गया, 35। 5 सते क्या हो गया, 35, और बच्चा यहाँ कितना, 3। अच्छा अगर एक बार चले जाएं, अगर एक बार हम लोग चले जाएं तो इस यानी सोचे कि और एक बार काट दें तो 5 8 क्या हो जाएगा, 40, यानी ज्यादा हो जाएगा और गिनती मेरी क्या है, कम है। इसका मतलब 7 ही बार पढ़े ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 7 ही बार पढ़े। तो और यहाँ बच्चा कितना, 3, और ये 3 और 2 मिलकर के क्या हो गया, यहाँ का 3 और यहाँ का 2, 32 हो गया। अब 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें, 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि मुझे मिल जाए 32। तो अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 30, और अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 35। तो ज़्यादा तो मुझे चलना नहीं है, तो हम लोग 5 6 30 यानी कितनी बार पढ़ देते हैं, 6 बार। अभी भी यहाँ 2 बच गया और 25, 55 क्या हो गया, 25। अब उसके बाद हम लोग इसे किससे काट देंगे, उसके बाद हम लोग इसे फिर 5 से काट देंगे। किससे काट देंगे, 5 से। और फिर 5 एकम कितना हो गया, 5, और फिर यहाँ 2 बचा, 26 हो गया, 25, और एक बचा 15 हो गया, 5 तिहाई 15। अरे वाह भाई, ये तो एक ऐसी गिनती दिख रही है जिसको हम लोग पहले ध्यान ही नहीं दिए, वो 3 से भी कट जाएगी। 3 पचे क्या हो गया, 15, और 3 एकम हो गया 3, और फिर 3 से काट दिए तो 3 एकम 3, और 2 बचा, 3 सते 21, और फिर कितना आ गया, 17 से काट देंगे 1। देखो बेटा, पहले हम लोग छोटी गिनती लिख दें और यहाँ 3 गुणे क्या लिख दें, 3, फिर उसके बाद लिख दें 5 गुणे, फिर क्या लिख दें, 5, और फिर लिख दें 17। समझ में आ गया। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घाते क्या लिख दें, 2। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घाते क्या लिख दें, 2, और 17 कितनी बार है, 1 बार, तो 17। ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो देख लिए, आ गया है समझ में। कॉपी कर लो, उसके बाद इरेज करें। अब एक अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, इसी में इसी का चौथा पार्ट है, और वो कितना है, वो कितना है, वो है बेटा, इधर ध्यान दो, वो कितना है, बस केवल ध्यान दो क्वेश्चन पे, बस बोलो मत ये कितना हो, 5, और ना समझ में आए तभी बोलो। यानी अब इसको लिख लिए, लिखे, फिर उसके बाद हम लोग जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे एकदम वैसे ही करेंगे।
यहाँ क्या उतार लिए 5 0 0 और 5। देखो जैसे पता तो है पहले से ना कि 5 से ही काट दोगे, लेकिन एक चीज चेक कर लो ना कि 2 से कटेगा नहीं, अंतिम में विषम है नहीं कटेगा। 3 से कटने की शर्त होती है कि अगर पूरी गिनती को जोड़ लिया जाए और वह गिनती 3 की टेबल में आ जाए तो 3 से कटेगा, अन्यथा नहीं। क्या बताया? पूरी गिनती को जितने डिजिट हैं उन सारी डिजिट को ऐड कर लो, जोड़ लो, सम कर लो, और अगर वह सम जो है वह 3 के टेबल में आ जाए तो संख्या 3 से कट जाती है। अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो 10 आता है। क्या आता है? 10। और 10 मेरा जो है वो कितने से नहीं कटेगा? वो 3 से नहीं कटेगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 10 नहीं आ रहा। इसका मतलब हमें एक ही चीज मिली है 5। और अब अगर हम लोग इसे 5 से काटते हैं तो 5 पंजा 5, 5 एकम 5, 0 फिर 0 और फिर कितना हो गया? 5 एकम 5। कितना हो गया? 5 एकम 5। अब देखो पहले से ही पता था ना कि 3 से कटा नहीं, तो 7 से चेक करते हैं। देखो यहाँ 7 1 जा 7, 7 एकम 7, कितना बचा बेटा? यहाँ 3 बचा। कितना हो गया? 30। और 7 चौक कितना हो गया? 28। अब 2 बचा ना, 2 21 और 7 त्रिक कितना हो गया? 21। समझ में आ गया? इतना समझ में आया। और अब उसके बाद इसे काट दो 11 से। 11 एकम क्या हो गया? 11। 3 बचा ना, 3 और 3 जानते हो क्या हो गया? 33। अरे 6 ना कह देना, हाँ नहीं तो 6 कह करके सोचो तो नहीं कटेगा सर। तो फिर 11 तिहाई कितना होता है? 33। अब ये 13 11 से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग यहाँ 13 से इसको उड़ा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1। वाह भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। और ये मेरा आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखो ये एक ऐसी संख्या, इसमें कोई दो बार नहीं थी, इसको जैसे है वैसे ही हम लोग क्या छाप देंगे? आंसर। कोई दिक्कत? और फिर उसके बाद इसके बाद कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, कॉपी करो फट से। एक और क्वेश्चन है। अब तो रफ्तार पकड़ चुकी है ना, समझ में आ गया होगा ना, तो अब तो धीरे धीरे अपने आप भी शुरू कर सकते हो। कॉपी करो। ये देखो खत्म। और अब हम लोग इसी का 5वां क्वेश्चन उठाएंगे, यानी पहले का ही 5वां, पहले का ही 5वां। और ये गिनती थी क्या? 7 4 2 9, 7 4 2 9। तो अब तो समस्या तुम लोगों के लिए खड़ी हुई कि सर इसको किससे काटें। देखो कुछ शर्तों को लगातार हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले इस गिनती को देख रहे हैं कि ना तो ये किससे कटेगी 2 से, ना तो ये किससे कटेगी 3 से, ना तो ये किससे कटेगी 5 से। अगर हम लोग इसको 17 से काटें, किससे काटें? 17 से। तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 4 बार। और अब देखो बचा कितना, एक काम करो 74 में से 68 घटा लो, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 6 था, 6 में से 6 गया 0। अब ये 6 और 2 ये मिलकर के कितना हो गया? 62। कितना हो गया? 62। और अब हम लोग एक काम करेंगे, 17 का पहाड़ा 62 में पढ़ेंगे। तो 17 तिया कितना हो गया? 51। और 17 चौके ज्यादा हो जा रहा था, तो कितनी बार पढ़ लें? कितनी बार पढ़ लें? कितनी बार? 3 बार। तो कितना हो गया? 51। था मेरा क्या? 62। आया मेरा क्या? 51। घटा दें, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, 11। यानी यहाँ हो गया 119। कितना हो गया? 119। और अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि आ जाए 119? 17 पचे 85, 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119। आई बात समझ में? और अब देखो उसके बाद हम लोग इसे पढ़ दें कितने से? 19 से,
क्योंकि अगर उससे छोटी से कटता तो पहले ही कट गया होता, इसका मतलब उससे बड़ी है। 19 से चेक करें, 19 दूना क्या हो गया 38, 19 दूना क्या हो गया 38, 38 और 5 43 होता है 57, और 19 तिया क्या हो गया 57, यानी इसको हम लोग अब काट दें 30 से, और कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, और अब मेरा आंसर आ गया। वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 17, 19 और 23, कोई गिनती दोबारा नहीं है, तो इसी को तुम लोग क्या लिख देना, इसी को तुम लोग लिख देना आंसर। तो इस तरीके से मेरा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो समझ में अगर आया रहे ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो यस सर समझ में आया। और फिर अब हम लोग ना इसको कॉपी कर लो, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। और जैसे मैंने तुमको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहले ना एकदम मन से क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, तब उसको सॉल्व किया करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखोगे तो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ऑफ द फॉलोइंग पेयर, और आप इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। मतलब कि ना जो यानी उसका मतलब क्वेश्चन को ध्यान दो, वो कह रहा है कि तुम एलसीएम और एचसीएफ निकालो, जो पूर्णांक दिए गए हैं पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ निकालो, उसके बाद इसकी जांच भी करो। किया जांच, उसने नीचे शर्त लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणा करें, जो आए वही लासा और मासा का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर भी आए। तो शुरुआत कर दी उस क्वेश्चन की, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन कौन सा था, देखो इसको कॉपी कर लिए होगी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कितना प्यारा था, 26, यानी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेटा कई पार्ट है, उसका पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, वो है 26 और 91, 26 और 91। अब देखो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, जो मैं नीचे पेयर दिया हूं, जोड़ा दिया हूं, देखो दो संख्या दी। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं अकेले संख्या का मैं एलसीएम एचसीएफ निकाल दूंगा, बहुत तेज बच्चे होते हैं, उनकी बात छोड़ दो। तो एक संख्या नहीं, एलसीएम एचसीएफ कंपेयरिंग से होती है, तो इसका मतलब मुझे पेयर का होना अति आवश्यक है, यानी एक से अधिक संख्याएं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ दो संख्याएं मेरे पास थी, और क्वेश्चन में भी कहा था कि मैं नीचे जो जोड़ा दे रहा हूँ, युग्म दे रहा हूँ, पेयर दे रहा हूँ, उसका तुम एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। तो देखो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि अगर यूक्लिड लगाएंगे तो एचसीएफ तो आसानी से निकाल लेंगे, फिर एलसीएम के लिए दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले 26 को यहाँ काट लें। ये देखो 26 कितने से काटें, 2 से, और ये कितना हो गया, अरे काट रहे हैं किसी चीज से नहीं, आने जुट जाओ कहीं और। ये कितना हो गया 13, और फिर इसको किससे काट दें 13 से, कितना आया 1, यानी इसको देखो ये हो गया, और यहीं बगल तुम काट दो किसको 91 को, देखो ये 7 से काट दो तो हो जाएगा 13, और यहाँ 13 से काट दो। आया समझ में। अब जब 26 का फैक्टराइजेशन किए थे तो आया था 2, 13 और कितना 1। जैसे अब देखो 1 की आवश्यकता आने लगी। कभी कभी ये होता है बेटा ना कि अभाज्य संख्या होती है, कोई इससे जो कटती है वो इससे टैली नहीं खाती है, तो उसके लिए 1 ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मुझे 1 अब लिख लेना है, बाद में अपना मल्टीप्लाई में ना लिखना। और फिर 26 में, फिर उसके बाद 91 में क्या था 7 × 13, और फिर क्या था, तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है ना जो दोनों में टैली करे। तो कौन कौन सी नंबर टैली कर रही है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 13, ये देखो ये टैली कर गई,
और इनटू क्या टैली कर गई 1। तो 13 का अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। ये मेरा हो गया HCF, क्या हो गया HCF। और LCM के लिए क्या करोगे, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसमें हम लोग 2 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, और जे 2 जने आए हुए उनका एक जने का 13 और फिर क्या 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया। देखो पहले हम लोग 13 सते 91, 13 सते 91 और फिर 13 सते 91 और 91 दूना कितना हो गया 182। कितना हो गया 182। तो ये मेरा क्या निकल गया LCM। क्या निकल गया LCM। आया समझ में, इतना आ गया है समझ में, आया है समझ में, कंफर्म एकदम है, सब बढ़िया है, समझ में आ रहा है। और फिर अब बेटा यही लिख दो वेरीफाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो जांच कर रहे हो। और जांच के लिए उसने जो अपना नियम दिया था उसी पे जांच करना, नहीं तुम अपना नियम लगाना शुरू कर दो। उसने कहा था कि पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड यानी पहली गिनती पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे CF। तो पहली कितनी थी 26, दूसरी कितनी थी 91, लासा कितना था 13, मासा कितना था 13 और लासा कितना था 182। तो हम सबसे पहले जो छोटा होता है ना उसी को मारते हैं। तो 13 2 जा कितना हो गया 26, 13 दूना 26 और 26 के 6 हासिल है तो 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो गया 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो गया 2 104 और 2 106 हासिल कितना आया, हासिल कितना आया 10 और 13 कम 13 10 कितना हो गया 23। समझ में आ गया, समझ में आया है, बढ़िया से आ रहा है। और फिर यहाँ देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, मैं दिखा दूंगा। और 26 इंटू 91, हाँ नहीं तो इन दोनों का, नहीं तो तुम लोग सोच रहे हो कि पता नहीं क्या आएगा, वही आएगा, मैं जानता हूँ, मुझे पहले से पता हो गया। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं यहाँ चेक करा रहा हूँ। देखो 26 और 91 का मल्टीप्लाई दिख रहा है बेटा, दिख रहा है सब। और 6 1 जा क्या हो गया 6 कम 6, 6 9 54 और 2 कम 2 1 जा 2 और 2 9, अरे बोलते क्यों नहीं दिख रहा है 2 9 18 और फिर यहाँ हो गया 8 और 1, ये देखो 6 के 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2 आ गया ना 23 66। हाँ सोच रहे हो कि जल्दी से मिटा दिए, नहीं आया है, अरे आया है गधे, देख हाँ ये हो गया कितना 23 66 आ गया है समझ में, आ गया। इधर उधर न झांको, केवल ब्लैक बोर्ड देखो, अब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या किया हूँ। ये देखो अब मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया पेज नंबर 1, अब समझ में आया। और ये इतना हो गया पेज नंबर 2, कॉपी ना पलट देना, उसी में नीचे लिख देना। हाँ नहीं तो कॉपी पलट करके पेज नंबर 2 पे लिखना चालू करो, इरेज करें। और अब हम लोग एक इसी के अगले भाई से मुलाकात करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं भैया, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तुम तो कह रहे थे कि मैथ बड़ी हार्ड सब्जेक्ट है, मैंने शुरू में ही बताया था ना कि मैथ मीन्स कुछ नहीं, केवल एक चीज ना कॉन्सेप्ट बेहतरीन समझ लो कि हमें करना क्या है, नहीं तो हम चल पड़े ना चल दो यहाँ से और पता ही न चले कहाँ चलना, बस चलते रहो, अधिस राशियां हो चुकी हो, चलते रहो, पता ही नहीं चले कहाँ जा रहे हो। और लास्ट में कोई पूछेगा पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कुछ पता नहीं। तो इसलिए अब देखो दूसरी जो संख्या थी मेरी वो थी 510 और 92, क्या थी 510 और 92, दूसरे का दूसरा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का दिख रहा है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट।
510 और 92। देखो तो सबसे पहले यहाँ हम लोग उन दोनों पेयरों को लिख देते हैं 92 और, अरे आगे पीछे से कुछ नहीं होता, अरे मैं तो जोड़ा थोड़ी गायब किया हूँ, चाहे तुमको आगे बैठा हूँ चाहे डाट डाट, समझ रहे हो। यहाँ देखो अब मैं 510 को यहाँ लिख देता हूँ, नहीं पहले जो लिखे उसी को मिलो 92, और 92 को धीरे धीरे हम लोग काटना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इसको भैया 2 से काटो, तो 2 चौक 8, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 1 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23। कट गया ना, कट गया। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगी तभी बता देना, दिक्कत है। और फिर हम लोग यहाँ, और दिक्कत होगी तब भी चुपचाप देखते रहो। यहाँ क्या है, समझ में आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ हम लोग 2 से काट लेंगे, किससे? 2 से, 2 दूना 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा फिर वही 5, फिर 5 से काट दो, 5 9 45। फिर से देखो 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 मिस्टेक हुआ है बेटा, यहाँ फिर से ये देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटे, 2 दूना, वो 4 आ गया था उसकी जगह पे, 2 दूना 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, और फिर यहाँ क्या बचा 1, और हुआ 10, और 2 पंचे फिर 10, और फिर इसको हम लोग काटेंगे 5 से, 25 और 5 एकम। फिर हम लोग इसको काटेंगे कितने से, अब दिमाग लगाओ, 5 1 6, 3 के पहाड़े में आ जाता है, तो 3 एकम 2 बचा 3 सते, अरे वाह आ गया। 92 का क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 23, और 510 का क्या बना, 2 गुणे 3 लिख दो पहले, 3 गुणे 5 गुणे 17। देखो कौन कौन सा मिला, 17 मिल रहा है ना, अच्छा 23 मिल रहा है, नहीं 2, हाँ 1 2 तो मिल रहा है, उसके बाद कोई गिनती नहीं आ रही है, तो इसका मतलब HCF कंफर्म हो गया ना, HCF बराबर 2। चलो भैया, और LCM क्या लिख देंगे, LCM पहले लिख दें 2, बेटा जो मैक्सिमम नंबर है 2 2 बार है तो 2, फिर क्या थी 3 थी, फिर क्या था 5 था, फिर क्या था 17 था, और फिर क्या था 23 था। समझ में इतना आया, आ गया है। और फिर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले सिंपल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई टफ ना लगे तुम्हें, 5 दूनी 10, और 10 दूना 20, और 20 तिहाई 60, तो 60 गुणे 17 गुणे 23, इतना तो समझ में आ गया। फिर एक काम करो, क्या 6 से 23 में पहले छोटा छोटा पकड़ा करो, तो एक 0 बढ़ा दो, और 36 18 के 8, और फिर 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया 13। समझ में आया, कोई दिक्कत? और फिर अभी भी उसके देखो यहाँ 70, अब देखो इसको यहाँ लिख दो, यानी यहाँ था 1380 गुणे कितना 17, और 1380 को 17 से गुणा कर दो, 1380 को किससे गुणा कर दो 17 से, और 17 से अगर गुणा कर दे, देखो भैया क्या आ जाएगा, 0 तो आ ही गया, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 100, 17 अट्ठे 136, तो 36 के 6 और 136, हासिल कितना आ गया 13, और 17 तिया 51, और 13 कितना हो गया 3 1 4 के 4, और हासिल आया फिर 6, और 17 एकम 17, और 6 कितना हो गया 23, यानी कितना आ गया 23,460। ये मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया LCM, क्या हो गया LCM। और अब
उसके बाद हम लोगों का HCF निकल गया था ऊपर, LCM निकल गया था यहाँ। अब हम लोग काम तो हो गया, उसने कहा था LCM HCF तुमने निकाल दिया, लेकिन उसने एक और बीच में तुम्हारे लिए कहानी छोड़ दिया था। क्या कह रहा था कि जांच करो, तो यहाँ लिख दो क्या, जांच करने पर क्या होता है जांच में, P1 इंटू P2 बराबर LCM और गुणे क्या, HCF। P1 कितना है 92, गुणे P2 कितना है, P2 कितना है 510, और LCM कितना है, LCM कितना है 23,460, और HCF 2। अगर 2 से गुणा कर दोगे 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिहाई कितना हो गया 6 और 2 दूना 4। अरे भाई इधर भी वही है, फिर से देख लो, यहाँ कितना हो गया 2 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल आया 1, 2 चौक 8 और 1 कितना हो गया 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, और फिर बराबर इधर भी वही आ जाएगा 4 6 9 2 0। चलो मान लो इसको तुम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, सही था वो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। एक काम अपने आप भी कर लेना बस। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बस रहने दो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलेंगे अगले दिन, इसको कॉपी कर लेना बस। बस बेटा।